हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो लंबे समय से हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो जो सिलेबस और इसकी जो मार्किंग है, अंक विभाजन, आखिरकार बोर्ड ने आज जारी कर दिया है। कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2023, कक्षा 12, कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों के लिए, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ पर बोर्ड ने अंक विभाजन भी जारी कर दिया है। मार्किंग किस तरीके से रहने वाली है आपकी, है ना, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिरकार काफ़ी लंबे समय से इंतजार था ताकि पता चले कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ना, कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, अंक विभाजन बोर्ड ने परीक्षा 2023 के लिए जारी किया है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी देखेंगे हम कि आपका परीक्षा जो पेपर है, प्रश्न पत्र जो है वो कितने समय का रहेगा, किस प्रकार से डिवाइड होगा, सत्रांक कितने नंबर के भेजे जाएंगे, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके PDF में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, वैसे बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको PDF कैसे लेनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनिवार्य जो विषय है ना, सभी संकायों के लिए, यानी आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, तो 4 तो आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। उसमें है हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2, और उसके बाद में समाज सेवा योजना। ठीक है, तो ये जो है ना, इस तरीके से ये तो इनका कोड दिया हुआ है, हम इसमें डिटेल जो है वो आगे जानेंगे। ठीक है ना, ऐच्छिक विषय सूची इस तरीके से दी हुई है, तो ये आपको चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, अंक विभाजन यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है, हम सब्जेक्ट वाइज एक एक देखेंगे। जैसे बात करते हैं आपकी जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और समाज सेवा योजना, तो इसमें वैसे मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है या छूट जाती है, या फिर इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप उस टॉपिक पर बना दूंगा। तो देखो, हिंदी कंपलसरी की बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र सैद्धांतिक रहेगा, उसमें आपका समय रहेगा 3.25 घंटे का, प्रश्न पत्र 80 नंबर का रहेगा। स्थानीय, अब सत्रांक जो यहाँ से भेजे जाएंगे वो 20 में से भेजे जाएंगे, तो 10 नंबर का तो स्थानीय रहेगा, 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, 3 नंबर आपकी उपस्थिति के रहेंगे, और 2 नंबर आपके बिहेवियर यानी व्यवहार के रहेंगे। तो इस तरीके से कुल 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे, और ये जो 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो कुल हो गए 100 नंबर, पूर्णांक आपके 100 में से जो है वो परीक्षा होगी, और न्यूनतम आपको 33 नंबर पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी सेम है। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत में थोड़ा सा अलग रहेगा, हम सब्जेक्ट वाइज आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका भी समय रहेगा आपका 3.25 घंटे का, पूर्णांक प्रश्न पत्र जो है वो 80 नंबर का रहेगा, और इसमें 20 नंबर का प्रोजेक्ट जो है वो होता है। ठीक है, तो ये कुल 20 नंबर के होते हैं, और इस तरीके से इसमें भी 100 नंबर का आपका पेपर टोटल हो जाएगा, हाफ ईयरली प्लस वार्षिक परीक्षा का, और न्यूनतम आपको 33% नंबर लाने हैं। इसके अलावा जो आपका समाज सेवा योजना जो है ना, इसमें भी 3.25 घंटे का समय रहेगा, और विवरणिका में दिए गए निर्देश अनुसार आगे जो भी रहेगा, तो हम विवरणिका भी कंप्लीट देखेंगे। इसके बाद ये आपके वैकल्पिक विषय हैं, तो ये हम अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम आगे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ निर्देश है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, कंप्लीट इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। और अभी हम सीधा चलते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य की। तो हिंदी अनिवार्य का है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम 2023, और हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के लिए विषय कोड है आपका इसका 01। प्रश्न पत्र 1 की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 1 में जो समय रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम्स का, वो रहेगा 3.25 घंटे का। ध्यान रखिएगा, पिछले साल बोर्ड ने समय घटा करके 2 घंटे 45 मिनट किया था, उस समय को एक बार फिर से बढ़ा करके 3 घंटे और 15 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो समय घटाया था आधा घंटे, वो पुनः बोर्ड ने बढ़ा दिया है। जो जैसा कि पहले भी 3.25 घंटे का पेपर हुआ करता था, इस बार फिर वापस पेपर का टाइम जो है वो 3.25 घंटे का रहेगा। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक है वो है टोटल 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बोर्ड का पेपर जो आपका होगा वो 80 नंबर का होगा। सत्रांक 20 में से यहाँ से भेजे जाएंगे, स्कूल से आपके भेजे जाएंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, और इस तरीके से आपका पूर्णांक हो गया 100। अब देखिए, जो टोटल 80 नंबर का जो आपका अंक विभाजन है वो इस तरीके से रहेगा। अपठित बोध जो होगा वो 12 नंबर का रहेगा। अपठित बोध यानी जो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश होता है वो 12 नंबर का रहेगा। रचनात्मक लेखन है ना, रचनात्मक लेखन ये आपका 16 नंबर का है। क्या होता है रचनात्मक लेखन, हम आगे कंप्लीट इसमें देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इस कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हम हमारे इस चैनल पर करवाते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और हमारी लाइव क्लास होती है रोजाना शाम को 8:30 बजे। तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा और आपकी डिमांड पर मैं स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराता हूँ, PDF भी आपको अवेलेबल कराता हूँ। बात करते हैं आगे व्यावहारिक व्याकरण की। तो व्यावहारिक व्याकरण का जो टॉपिक है ये रहेगा आपका 8 नंबर का, यानी 8 नंबर की व्याकरण आपकी पूछी जाएगी। और व्याकरण भी हम कंप्लीट व्याकरण पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल टू द पॉइंट हम व्याकरण कंप्लीट पढ़ते हैं। इसके बाद में आपकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक तो है आरोह भाग 2 और दूसरी है वितान भाग 2। तो आरोह भाग 2 है, ये जो है वो 32 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और दूसरी आपकी जो है वितान भाग 2, तो इसमें से जो है वो 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित बोध की। तो अपठित बोध में क्या हुआ, जब 12 नंबर का जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, अपठित बोध में 12 नंबर। तो अपठित बोध में 12 नंबर कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अपठित बोध, इसमें सबसे पहले तो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 अंक के प्रश्न है। और इसी तरीके से अपठित पद्यांश, ये अपठित पद्यांश भी आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड 2 की बात करते हैं, इसमें रचनात्मक लेखन है ये ना, जैसे खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। तो यहाँ पर रचनात्मक लेखन 16 नंबर का है। तो इसमें देखिए रचनात्मक लेखन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो इसमें तो एक तो रहेगा निबंध लेखन, जो इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और इसके रहेंगे निर्धारित 5 अंक रहेंगे। उसके बाद में रचनात्मक लेखन में दूसरा जो है वो है आपका पत्र और प्रारूप लेखन। और पत्र और प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय पत्र है, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे, किसी एक पर आपको लिखना होगा और ये टॉपिक रहेगा आपका 4 अंक का। आगे रचनात्मक लेखन में बात करते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो आपकी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। इसमें है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, 4 नंबर का है, और फीचर लेखन एवं आलेख, ये 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से देखिए 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16 नंबर का आपका हो गया रचनात्मक लेखन। इसके बाद में व्यावहारिक व्याकरण जो कि 8 नंबर की है। तो इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक के 4 टॉपिक हैं। पहला है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, 2 अंक। उसके बाद में है शब्द शक्ति, इसके भी 2 अंक। इसमें के बाद में अलंकार, जिसमें अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये भी 2 अंक का। और पारिभाषिक शब्दावली भी है आपकी 2 अंक की। नेक्स्ट आपका जो खंड 3 है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है, पहली पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है। और इस आरोह भाग 2 में से जो कि 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 32 नंबर के प्रश्न आपकी एक किताब आरोह भाग 2 में से पूछे जाएंगे। उसमें क्या होगा, एक तो आएगी व्याख्या आपकी गद्य से, जो कि रहेगी 6 नंबर की। दूसरी एक व्याख्या आएगी आपके पद्य से, ये भी रहेगी 6 अंक की। उसके बाद में किसी एक कवि या लेखक का परिचय आपको लिखना पड़ेगा 80 से लेकर के 100 शब्दों में, तकरीबन 10 से आपको 10-11 लाइन में लिखना पड़ेगा। ये 4 अंक का है, ध्यान रखिएगा, ये 4 अंक का प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर गद्य भाग से पूछे जाएंगे 8 नंबर के, और प्रश्नोत्तर पद्य भाग से पूछे जाएंगे निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, ये भी 8 नंबर के। दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमने ये जो सिलेबस जो जारी किया बोर्ड ने, इस सिलेबस के अनुसार हम मॉडल पेपर्स भी जारी करते हैं। तो अगर आप हमारे मॉडल पेपर्स की सीरीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको पूरी श्रृंखला, पूरे मॉडल पेपर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर भी आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। अब जो खंड 4 है ना, तो खंड 4 में हम बात करेंगे जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2। इसमें से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, 6 अंक का रहेगा, और 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो है वो 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये 6 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे। निर्धारित पाठ्य पुस्तक आपकी आरोह भाग 2 जो कि एनसीईआरटी में चलती है, वितान भाग 2 ये भी एनसीईआरटी की बुक है, और अभिव्यक्ति और माध्यम ये भी एनसीईआरटी की बुक है, जो कि सरकारी विद्यालयों में सरकार के द्वारा निःशुल्क वितरित की गई है छात्र छात्राओं को। तो ये हमने जो देखा ना, ये हिंदी अनिवार्य का देखा, हिंदी कंपलसरी का देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका अगला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी इसी तरीके से आपकी मार्किंग देखेंगे और आगे आने वाले बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप ये सभी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर जो तैयारी करवाते हैं हमारे इस चैनल पर क्लास 12th के लिए, उसमें सब्जेक्ट है हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनके हम स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराते हैं, और इसके अलावा हमारी लाइव क्लास रहती है रेगुलर शाम को 8:30 बजे, जहाँ पर भी हम जो वो लाइव आपको पढ़ाते हैं।
ठीक है। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा वहाँ पर हमने आपके लिए जो है वो आपको सुविधा दी है। उसके अलावा वहाँ पर आपको हमारे PDF मिलती हैं, ई नोट्स भी आपको मिल जाते हैं और वहाँ पर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलते हैं और लाइव क्लास भी हम लेते हैं संडे को। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप PDF चाहते हैं, है ना, ये जो सिलेबस है इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में दी हुई है और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लिखेंगे टेलीग्राम में जाकर के एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर जो है वो आपको हमारा ऐप दिखेगा, चैनल एजुकेशन राइज, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है और इसके अलावा हमारे जो वीडियोज़ हैं, है ना, उसके नोटिफिकेशन सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ऐप में मिलेगा। तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के कंप्लीट जो उसका डिटेल है लेकर के, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।